हेलो स्टूडेंट्स, हम बीएससी पार्ट थर्ड की जो पेपर सेकंड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें यूनिट फिफ्थ आज स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट फिफ्थ को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में अमीनो एसिड्स, पेप्टाइड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड। उसके बाद सेकंड जो पार्ट है उसमें फैट्स, ऑयल्स एंड डिटर्जेंट्स की, एंड थर्ड पार्ट में सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड फोर्थ पार्ट में सिंथेटिक डाइज की स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को स्टार्ट करेंगे, अमीनो एसिड, पेप्टाइड, प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड की। उसमें भी हम सबसे पहले बात करेंगे अमीनो एसिड, दैट मीन्स अमीनो अम्ल क्या होते हैं। अमीनो अम्ल वो कंपाउंड होते हैं जिसके एक ही मॉलिक्यूल में अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट होते हैं। उस कंपाउंड को बोलते हैं अमीनो एसिड। अमीनो मीन्स अमीनो ग्रुप, एसिड से मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों की जो है संख्या एक या एक से अधिक भी हो सकती है, और उनकी पोजीशन भी पोजीशन के अकॉर्डिंग उनको फिर से क्लासिफाई किया गया है अल्फा अमीनो एसिड्स, बीटा अमीनो एसिड्स एंड गामा अमीनो एसिड्स में। अल्फा अमीनो एसिड वो अमीनो एसिड होते हैं जिनमें अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप एक ही कार्बन से जुड़ा होता है, तो उसे हम बोलते हैं अल्फा अमीनो एसिड। यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर में शो किया गया है कि जो अल्फा कार्बन है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप के जस्ट जो पास वाला कार्बन है उसे बोलते हैं हम अल्फा कार्बन। उसी कार्बन से जब अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे बोला जाता है अल्फा अमीनो एसिड। उसके बाद है बीटा अमीनो एसिड। बीटा अमीनो एसिड उन अमीनो एसिड्स को कहा जाता है जिनकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप से अल्फा एंड बीटा पोजीशन पर जब अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे बोलते हैं बीटा अमीनो एसिड। यहाँ पर आपको एक अमीनो एसिड दिया हुआ है, बीटा अमीनो प्रोपेनोइक एसिड। उसके बाद है गामा अमीनो एसिड्स। गामा अमीनो एसिड जब कार्बोक्सिलिक ग्रुप की गामा पोजीशन पर, पहला कार्बन अल्फा, सेकंड बीटा एंड थर्ड गामा पोजीशन पर जब अमीनो ग्रुप जुड़ा होता है तो उसे बोलते हैं गामा अमीनो एसिड, गामा अमीनो ब्यूटेरिक एसिड। ठीक है। अमीनो एसिड्स जीवों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड्स से मिलकर ही प्रोटीन बने होते हैं। या हम कह सकते हैं अमीनो एसिड प्रोटीन के मोनोमर यूनिट होती है। बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। अमीनो एसिड मिलकर पेप्टाइड बनाते हैं, और पेप्टाइड आपस में मिलकर पॉलीपेप्टाइड्स बनाते हैं, और पॉलीपेप्टाइड मिलकर प्रोटीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं। अगर हम किसी प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करें तो उससे 20 प्रकार के अमीनो एसिड हमें प्राप्त हो सकते हैं। केवल प्रोलिन और हाइड्रोक्सोप्रोलिन जिसका अपवाद है, अगर प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो ये प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि ये दोनों इम्यूनो एसिड है जो कि जल अपघटन से प्राप्त नहीं हो सकते। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो एसिड को कई सारे जो है कई सारे फीचर के बेसिस पे क्लासिफाई किया है। फर्स्ट जो फीचर है वो है उनकी स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर के बेसिस पे अमीनो एसिड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है: एलिफेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स एंड हेट्रोसाइक्लिक अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड एलिफेटिक अमीनो एसिड के कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर टेबल में दिए गए हैं, जैसे कि ग्लाइसिन, एलिन, सेरिन, थ्रेओनिन। तो इनमें आप देख रहे हो कि जो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला है उसमें जो कार्बन चेन है वो एलिफेटिक कार्बन चेन है। इसलिए ये सारे जो अमीनो एसिड है वो किस क्लास में आएंगे? एलिफेटिक अमीनो एसिड में। और जैसे कि ग्लाइसिन अमीनो एसिड की बात करें तो इसका जो एब्रीविएशन होगा वो होगा GLY, ग्लाइसिन। ओके, तो 3 लेटर से हम किसी भी अमीनो एसिड को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं।
और सामने उसकी नेचर लिखी हुई है और उसका फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको टोटल 16 टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स दिए हुए हैं और ये इनका जो कॉमन नेम है ग्लाइसिन, एलेनिन, सेरिन, थ्रियोनिन। तो जो सेरिन और थ्रियोनिन है उसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होता है और वेलिन और ल्यूसिन ये दोनों इन कार्बन चेन होती है इनमें भी, आइसोल्यूसिन में भी। और जो एस्पार्टिक एसिड है उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप 2 संख्या में होते हैं, नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप मोर देन 1 होते हैं, इसीलिए इनकी नेचर क्या हो जाती है, अम्लीय। ग्लूटामिक एसिड इसमें भी मोर देन 1 होते हैं। उसी प्रकार से आर्जिनिन में अमीनो ग्रुप्स की संख्या ज़्यादा होती है और सिस्टीन में सल्फर प्रेजेंट होता है और मिथ्योनिन में भी सल्फर प्रेजेंट होता है। सेकंड जो टाइप है स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वो है एरोमेटिक अमीनो एसिड। एरोमेटिक अमीनो एसिड 3 प्रकार के हैं, उनके एग्जाम्पल है फिनाइल, एलेनिन, टायरोसिन और थायरोक्सिन। इनमें एरोमेटिक ग्रुप प्रेजेंट होता है इसलिए इनको एरोमेटिक अमीनो एसिड कहा गया है। नेक्स्ट टाइप है हेट्रोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में हेट्रोसाइक्लिक कोई ना कोई मेम्ब्रेन 5 मेंबर्ड या 6 मेंबर्ड रिंग प्रेजेंट होती है और एक हेट्रो एटम उसमें प्रेजेंट होता है तो उसे बोलते हैं हेट्रोसाइक्लिक। प्रोलिन में नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। ऐसे हाइड्रोक्सी प्रोलिन में भी ट्रिप्टोफैन और हिस्टिडिन। ये तो हो गया स्ट्रक्चर के बेसिस पर अमीनो एसिड्स का क्लासिफिकेशन। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक नेचर कि जो अमीनो एसिड है वो किस नेचर का है, वो एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। तो फिर से इनको 3 क्लास में डिवाइड किया गया है। न्यूट्रल अमीनो एसिड्स जो ना तो एसिडिक होते हैं ना ही बेसिक होते हैं, और सेकंड है एसिडिक और थर्ड है बेसिक। तो न्यूट्रल अमीनो एसिड वो होते हैं जिनमें अमीनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप दोनों की संख्या क्या होती है, समान। तो ऐसे अमीनो एसिड न्यूट्रल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है ग्लाइसिन, एलेनिन, दोनों में ही एक एक अमीनो ग्रुप और एक एक ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। बेसिक अमीनो एसिड्स की बात करें तो इन अमीनो एसिड्स में कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तुलना में अमीनो ग्रुप की संख्या ज़्यादा होने की वजह से ये बेसिक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको बेसिक अमीनो एसिड्स की 2 एग्जाम्पल दे रखे हैं, लाइसिन और आर्जिनिन। इनमें जो है अमीनो ग्रुप कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तुलना में ज़्यादा है। एसिडिक अमीनो एसिड जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इनमें अमीनो ग्रुप की तुलना में कार्बोक्सिलिक ग्रुप की संख्या ज़्यादा होती है और इनके एग्जाम्पल है ग्लूटामिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड वगैरह। अब है नेक्स्ट सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। अमीनो अम्लों का संश्लेषण किस प्रकार किया जाता है। अमीनो एसिड्स का बायोकेमिस्ट्री में और मेडिसिनल केमिस्ट्री में बहुत ही अधिक यूज होता है, इसलिए इनके सिंथेसिस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च हो चुकी है। कुछ अमीनो एसिड को नेचुरल फॉर्म में प्राप्त किया जा सकता है जबकि कुछ को इंडस्ट्रियल फॉर्म में सिंथेसाइज किया जाता है। तो आपके सिलेबस में काफ़ी सारे सिंथेसिस के मेथड हैं अमीनो एसिड के। तो सबसे पहला जो मेथड है वो है परकिंस मेथड। परकिंस मेथड में क्या करते हैं, अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड लेते हैं। कार्बोक्सिलिक ग्रुप की जो अल्फा पोजीशन पर हेलोजन जुड़ा होता है तो उसे बोलते हैं अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड। तो यहाँ पर हेलोजन जो है क्लोरो है तो इसे बोलेंगे क्लोरो एसिटिक एसिड। क्लोरो एसिटिक एसिड की रिएक्शन एक्सेस ऑफ अमोनिया से करवाते हैं। अमोनिया इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है, तो ये अमोनिया इस क्लोरीन को यहाँ से रिप्लेस कर देता है और हमें अमीनो एसिड प्राप्त होता है ग्लाइसिन अमीनो एसिड। इस मेथड से काफ़ी सारे अमीनो एसिड का सिंथेसिस किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर जो अमीनो एसिड है उसकी यील्ड बहुत कम प्राप्त होती है और साइड प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बनते हैं, इसलिए इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन का बहुत कम इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट है गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। इस
इस मेथड में अल्फा हेलोजिनेटेड एस्टर लिए जाते हैं। पिछले मेथड में परकिंस मेथड में अल्फा हेलोजिनेटेड एसिड्स लिए गए थे परकिंस मेथड में, जबकि जो गैब्रिथ-थैलेबाइड मेथड है उसमें अल्फा हेलोजिनेटेड एस्टर्स लिए गए हैं। कार्बो एस्टर की जब अल्फा पोजीशन में हेलोजन जुड़ा होता है तो उसे बोलते हैं अल्फा हेलोजिनेटेड एस्टर। उसकी रिएक्शन पोटेशियम थैलेमाइड से करवाई जाती है। पोटेशियम थैलेमाइड से करवाने पर पोटेशियम ब्रोमाइड के रूप में निकल जाता है और हमें ये प्रोडक्ट मिलता है। जब इसका बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस किया जाता है तो हमें नेक्स्ट प्रोडक्ट मिलता है। उसकी एसिड से रिएक्शन कराने पर ये थैलिक एसिड देता है और अमीनो एसिड हमें देता है। आर की वैल्यू या आर चेंज करने के साथ साथ डिफरेंट अमीनो एसिड हमें प्राप्त होते हैं। जैसा कि आपको नेक्स्ट एग्जांपल दिया गया है, जब हम इथाइल ब्रोमो एसीटेट लेते हैं तो एज ए प्रोडक्ट हमें ग्लाइसिन प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है मेलोनिक एस्टर से सिंथेसिस। ये फर्स्ट विधि का ही एक्सटेंशन है। इसमें मेलोनिक एस्टर से अल्फा हेलोजन एसिड बनाते हैं, जिनका अमीनीकरण करवाने पर अल्फा अमीनो एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर आपको मेलोनिक एस्टर दिया गया है। मेलोनिक एस्टर की जब बेसिक मीडियम में मेथिल ब्रोमाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो जो बेसिक मीडियम से एक हाइड्रोजन यहाँ से हट जाती है और हमें ये इंटरमीडिएट प्राप्त होता है। उसका बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराने के बाद में हमें अल्फा हेलोजन एसिड मिलता है। जब उसका ब्रोमिनेशन करवा दिया जाता है, उसको जब हीट करते हैं तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड टूटकर CO2 निकाल देता है। और जब उसका हम अमीनीकरण करवाए जाते हैं, अमोनिया से जब रिएक्शन करवाते हैं तो अल्फा पोजीशन पर वहाँ पर अमीनो ग्रुप जुड़ जाता है और अल्फा अमीनो प्रोपियोनिक एसिड, जिसे कि एलिनिन कहते हैं, वो प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है स्ट्रेकर्स सिंथेसिस। स्ट्रेकर सिंथेसिस में एल्डिहाइड या कीटोन हम एज ए रिएक्टेंट लेते हैं। उसकी रिएक्शन करवाई जाती है अमोनियम क्लोराइड और सोडियम साइनाइड के मिक्सचर से। ये मिक्सचर रिएक्शन करके देता है हाइड्रोजन साइनाइड। तो ये आपस में एल्डिहाइड या कीटोन जो भी लिया है और इन दोनों रिएजेंट का मिक्सचर जब हम साथ में लेते हैं तो हमें एज ए प्रोडक्ट प्राप्त होता है साइनोहाइड्रिन। उसका फिर हम अमोनीकरण कराते हैं और फिर उसका बाद में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें एज ए प्रोडक्ट अमीनो एसिड प्राप्त होता है। आर की वैल्यू चेंज करने के साथ साथ डिफरेंट अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं। अगर हम आर की जगह मिथाइल ग्रुप ले लेंगे, जिसे कि हम एसिटाल्डिहाइड कहेंगे, तो एलिनिन हमें एज ए प्रोडक्ट प्राप्त होगा। नेक्स्ट मेथड है श्मिट रिएक्शन। श्मिट रिएक्शन में एसिटोएसिटिक एस्टर की रिएक्शन HONO से करवाते हैं और उसका जब हम हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो एज ए प्रोडक्ट हमें अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं, अमीनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है कर्टियस रिएक्शन। कर्टियस रिएक्शन में मेलोनिक या साइनोएसिटिक एस्टर को अल्फा अमीनो एसिड में जो रिएक्शन दी गई है उसके अकॉर्डिंग चेंज किया जाता है। मेलोनिक एस्टर की बेसिक मीडियम में सोडियम एल्कोक्साइड के प्रेजेंस में एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करवाते हैं तो एसिडिक हाइड्रोजन को बेसिक मीडियम में प्रेजेंट सोडियम एल्कोक्साइड हटा देता है और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये नेगेटिव चार्ज एल्किल हैलाइड पर अटैक करता है और एज ए प्रोडक्ट हमें ये इंटरमीडिएट प्राप्त होता है। जब इसकी 1 मोल KOH से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर ये इसका हाइड्रोलाइसिस कर देता है और इसकी रिएक्शन हम
हाइड्रोजन और HONO से कराते हैं तो हमें एसिड एजाइड एज ए प्रोडक्ट प्राप्त होता है। मेनली जब हम एसिड एजाइड की रिएक्शन अल्कोहल से कराते हैं तो इस रिएक्शन को बोला जाता है कर्टियस रिएक्शन। और इस प्रोडक्ट की हम एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो हमें अल्फा अमीनो एसिड प्राप्त होता है। तो कर्टियस रिएक्शन बेसिकली एजाइड्स का अल्कोहलिक मीडियम में अल्कोहल से रिएक्शन कराने के बाद एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराना ही क्या कहलाता है, कर्टियस रिएक्शन। नेक्स्ट है हॉफमान्स डिग्रेडेशन। इसमें अल्फा अमीनो एस्टर की हॉफमान रिएक्शन दैट मीन्स अल्कोहली केओच और ब्रोमीन की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं और जो प्रोडक्ट मिलता है उसका हाइड्रोलिसिस करवाने पर अल्फा अमीनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट मेथड है दारापस की सिंथेसिस। इसमें एल्डिहाइड या कीटोन या फिर एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं और उसकी साइनो एसिटिक एस्टर की जब कंडेंसेशन रिएक्शन करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट मिलता है उसका उसी समय रिडक्शन करवाने से एल्किल साइनो एसिटिक एस्टर बनता है, जो कि उसकी जब हम हाइड्रोजन और HNO3 से रिएक्शन करवाते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है उसका अल्कोहलिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराने पर अमीनो एसिड्स प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट मेथड है कूप सिंथेसिस। कूप सिंथेसिस में अमोनिया की प्रेजेंस में कीटो एसिड्स का रिडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट है अर्लमेयर एजालेक्टोन सिंथेसिस और उसके बाद है हाइडेंटोइन मेथड। इस मेथड में एरोमेटिक एल्डिहाइड का कंडेंसेशन हाइडेंटोइन के साथ कराने पर जो प्रोडक्ट मिलता है उसका रिडक्शन करवाते हैं और फिर उसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हमें अमीनो एसिड्स मिलते हैं। इस मेथड के द्वारा फिनिल एलेनिन और टायरोसिन आदि का भी सिंथेसिस किया जाता है। बुकरन ने इसमें और मॉडिफिकेशन किया, इसलिए इसे बुकरर हाइडेंटोइन सिंथेसिस भी कहा जाता है। तो ये तो हो गई मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात। नेक्स्ट वीडियो में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमीनो एसिड और अमीनो एसिड्स की रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे।